हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। सो फ्रेंड, आज है दिन शनिवार और मैं अपने मायके से आई थी सोमवार को। मतलब सोमवार को मैं रात में गाड़ी चढ़ी थी और मंगल को यहाँ पहुँच गई थी। तो मैं इतने दिनों से ब्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और मैंने आप सबको तो बताया ही था कि मेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी। पता नहीं उन्हें क्या होता था। मतलब ये पूरा पेट में उनको दर्द हो जाना और बहुत ज़्यादा दर्द होना, और ये सारे पीठ में पूरा, मतलब कि यहाँ से लेकर कमर के नीचे तक, पूरा आगे से लेकर पीछे तक बहुत दर्द। वो ऐसा बताती थी जैसे कि उन्हें कोई सुई चुभने जैसा दर्द हो रहा हो। लेकिन मैंने उन्हें बहुत समझाया कि भाभी जाके आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको आखिर हुआ क्या है। लेकिन जिस डॉक्टर को वो दिखला रही थी तो वो डॉक्टर लिख ही नहीं रहे थे अल्ट्रासाउंड, तो ये अल्ट्रासाउंड करवा ही नहीं पा रहे थे और वो पता ही नहीं चल पा रहा था बिल्कुल भी। तो कल ही मैंने वहाँ फ़ोन किया अपने मायके में, तो पता चला कि भाभी फिर से एडमिट हो गई हैं हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा कि आखिर हुआ क्या है, तो वही दूसरे हॉस्पिटल में वो भर्ती हुई। तो वहाँ के डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिखा था। जब उनका अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला कि उनकी छोटी आंत में सूजन आ गया है और लीवर भी फैटी है बताया गया, जिसके कारण वो कुछ भी खाना खाती थी तो बहुत ही ज़ोरदार गैस बनाता था और जिसके कारण बहुत दर्द होता था। मतलब कुछ वो खा ही नहीं पाती थी। हल्का सा भी अगर वो उन्होंने खाना खा लिया, जैसे आधा रोटी या एक रोटी या इतना सा भी चावल अगर वो खा लेती थी तो उनको अचानक से बहुत भयंकर दर्द शुरू हो जाता था। और हम लोग सब दवाने का, तेल लगाने का कोशिश करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होता था। तो फिर हमारे ही बगल में एक कंपाउंडर थे जो डॉक्टर के साथ रहते थे। वो आते जाते रहते हैं, मतलब कि फ़ोन करने पर वो आते हैं, सुई इंजेक्शन दे देते हैं दर्द उर्द का, या पानी चढ़ाना वो चढ़ा देते हैं। तो उन्हें बुलाकर दर्द का सुई दिला देने से मतलब वो 2 दिन के लिए रिलीफ हो जाता था। लेकिन वो तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है ज़्यादा मात्रा में लेना। तो मैंने उन्हें मना किया था कि आप ये सब मत लीजिए, ये आप सबके सेहत के लिए बहुत ही खराबी करेगा। तो आप अच्छे डॉक्टर से किसी को दिखाइए। और मैं बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह सकती थी क्योंकि मैं यहाँ घर में किसी अगर अपने हस्बैंड को भी अकेले छोड़ के गई थी, बेटी को भी यही छोड़ के गई थी, बस बेटे को लेकर गई थी। तो मुझे यहाँ का भी टेंशन हो रहा था क्योंकि ये हम लोग का बड़ा परिवार तो है नहीं, हम ही चारों लोग हैं। तो ये कैसे कैसे कर रहे थे। मेरी बेटी अभी 10th में है और वो उतना काम नहीं जानती है करना। तो फिर मैं वहाँ से आ गई थी। मतलब कि वो थोड़ा रिलीफ, इंजेक्शन लेने पर रिलीफ महसूस करती थी, तो फिर मैं वहाँ से चली आई। लेकिन कल ही पता चला कि उन्हें, और मैं फ़ोन करके जानकारी लेती रहती थी कि कैसी है। तो मैंने उन्हें बोला था कि मैं अपने बेटे को वहाँ छोड़ के और फिर आपको अगर वैसा ज़रूरत होगा तो मैं आ जाऊँगी। लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया। लेकिन फिर मैं ही इधर से फ़ोन करती हूँ, उधर से तो कोई फ़ोन करता ही नहीं है। मैं ही इधर से फ़ोन करती हूँ तो पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन मेरे भाई, मेरे भाभी फ़ोन करते ही नहीं है मुझे। बस कभी कभी पापा कर लेते हैं बस, और उन्हीं से समाचार मिल जाता है। तो वो पता चला कि कल हॉस्पिटल गई हैं और उनकी क्या प्रॉब्लम है वो एक्चुअली पता चली है। और उन्हें भर्ती भी कराया गया था क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो गई थी और उन्हें पानी चढ़ा रहे थे, प्रोटीन चढ़ा रहे थे, जो ग्लूकोज चढ़ाते हैं जिसके से शरीर के नस नस भीग जाए और उन्हें थोड़ा एनर्जी मिले। ये बात मैंने उन्हें पहले ही बोल रहा था लेकिन वो सुन नहीं रहे थे। वो डॉक्टर के भरोसे ही बैठे हुए थे। तो इसलिए मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका एक डॉक्टर या से नहीं कुछ असर कर रहा हो और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप दूसरा या तीसरा डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें। नहीं तो आपकी बीमारी पता ही नहीं चल पाएगी कि आपको एक्चुअली में हुआ क्या है। इसलिए मैं आपके साथ में ये वीडियो साझा कर रही हूँ। और मैं मायके गई थी बहुत दिनों के बाद, में 3 सालों के बाद अपने मायके गई हूँ क्योंकि मेरी मम्मी को गए हुए 5 साल हो गए हैं। और मतलब 5 साल से ज़्यादा, 6 साल अभी होने जा रहा है मेरी मम्मी को गए हुए। और उससे पहले मैं 3 साल पहले गई थी मम्मी के काम में ही, मतलब 3 साल का जब उनका काम हो रहा था बरसी, तब मैं वहाँ गई थी शामिल होने के लिए। पापा ने बोला था कि शायद वो ये लास्ट बार करेंगे खिलाने पिलाने वाला कार्यक्रम और बरसी, मतलब कि तो मैं चली गई थी वहाँ पे क्योंकि मेरा मम्मी से अटैचमेंट तो
समझिए कि इतना था कि मतलब उसके जाने के बाद लगता है जैसे मेरा मायका तो अब रहा ही नहीं। क्योंकि ना भाभियाँ फ़ोन करती है ना भाई फ़ोन करता है, तो मायका कहाँ से मायका के आ जाएगा बताओ। बताइए अभी दो रिश्ते दोनों तरफ से निभाने चाहिए। मतलब कि अगर भाई फ़ोन करेंगे अपने बहन को तभी तो मुझे जानकारी होगी कि वहाँ चल क्या रहा है, लेकिन नहीं, वो तो बताते ही नहीं है। तो मुझे तो पता चला था पापा से कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्या स्थिति है, लेकिन वो लोगों ने मुझे कभी सामने से फ़ोन नहीं किया कि उनके साथ क्या हो रहा है। क्यों? कि वो बहन को शामिल ही नहीं करना चाहते किसी चीज़ में। क्या मैं उनमें वहाँ जाकर कुछ हिस्सा ले लूँगी उनमें? कि भाई लोगों की सोच नहीं, ये भाभियाँ बदलती है। तो मैं जब वहाँ से आ रही थी तो मुझे पापा ने एक साड़ी दी, पैसे दिए, और क्या बोलूँ, कुछ नहीं। तो मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ कि मुझे मायके से कैसी साड़ी मिली है। तो ये देखिए, ये है वो साड़ी। ये देखिए, ब्रासो की साड़ी है और इसमें स्टोन का वर्क किया हुआ है। ये देखिए। तो ये साड़ी पापा खुद अपनी पसंद से लेकर आए थे। उन्होंने मेरी पसंद नहीं कि हाँ तुम जाओ अपने से पसंद करके साड़ी ले लो। लेकिन यही फ़र्क हो जाता है माँ और पिता में। मतलब मेरी मम्मी थी तो पापा मुझे पैसे दिया करते थे, 5,000 6,000 जो भी लगे वो मुझे पैसे दे दिया करते थे, और मैं खुद मार्केट जाया करती थी, कभी मम्मी के साथ कभी भाभी के साथ, और मैं खुद अपनी पसंद से साड़ी लिया करती थी। मुझे चाहे जैसी भी साड़ी पसंद आए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, खुद अपनी पसंद से। लेकिन मेरी मम्मी के जाने के बाद मैंने ये चेंज देखा है कि मेरे पापा मेरे तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए कहते हैं माँ सिर्फ माँ होती है, उसके अलावा और कोई आप पर ध्यान नहीं दे पाएगा। पापा से आप दिल की बात कह ही नहीं पाते हो कि क्या है क्या नहीं है, कैसे संकट से आप गुजर रहे हो कैसे नहीं। वो सिर्फ अपने और अपने परिवार में ही रह देखेंगे। लेकिन मैं यही बताना चाहती हूँ कि माँ के जाने के बाद बेटी का मायका नहीं रहता। भाभियाँ तो बस कहने की ही होती हैं। बस आप कुछ दिन के लिए जाइए और जाके कुछ दिन रहिए, उससे ज़्यादा आपको रहने वहाँ यहाँ तक कि आपका पीठ पीछे आपके खर्चे तक गिना दिए जाएंगे कि कितना खर्चा हुआ होगा। लेकिन मुझे डायरेक्ट कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मुझे पीछे से पता चलता है। मेरी माँ बोला करती थी, अभी बोलने वाला कोई नहीं है, कि मेरे पापा को तो कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है घर में, कुछ नहीं। सो फ्रेंड, यही थी मेरी आज की बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी और अपना मन थोड़ा हल्का करना चाहती थी। मैंने आते समय भाभी से बोला, भैया से भी बोला कि भैया अगर आपको मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे फ़ोन करके बोलिएगा, मैं आपके एक फ़ोन पे यहाँ आ जाऊँगी। भले ही मैं आपसे दूर रहती हूँ, लेकिन मैं आपका अगर कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर आऊँगी। लेकिन उन्होंने मुझे एक फ़ोन तक नहीं किया कि हाँ तुम्हारी ज़रूरत है, यहाँ आओ, रहो हमारे साथ में, थोड़ी हमारी हेल्प हो जाएगी। पर नहीं, मुझे दुख नहीं होता इन सब बातों से कि मैं उनके बारे में इतना सोचती हूँ और वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं। मतलब बेटियाँ अपने मायके का कभी भी बुरा नहीं सोचती है, लेकिन भाई अपनी बहन के बारे में कुछ अच्छा भी नहीं सोच सकते। हाँ, क्या उन्हें नहीं पता कि माँ के जाने के बाद बहनों के लिए भाई ही कुछ सब कुछ होता है? लेकिन नहीं, उन्हें तो अपने ससुराल वालों से भी फुर्सत नहीं मिलती, तो बहन को क्या पूछेंगे, क्या बुलाएंगे वो अपनी बहन को। खैर, पहले मेरी माँ हुआ करती थी, मेरा इंतज़ार करती थी, वो पैसे तक गिन रखा करती थी, पापा से भी छुपा कर। 10,000 15,000 उसके पास पैसे हुआ करते थे। अब मैं जब वहाँ जाती थी तो मेरे साथ बाज़ार जाती थी और वो खरीदारी करती थी और मुझे भी करवाती थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे कोई खरीदारी कराए, लेकिन वो जो नेचर जो दिख जाता है ना, वही इन सब बातों को सबसे अलग करता है।
सो फ्रेंड, अब मैं ब्लॉग को करती हूँ यहाँ पे एंड। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।